दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक मदीना में ले जाया गया तो वहां पर अल्लाह का क्या मोजिज़ा हुआ, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक सजदे की हालत में काटा गया तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया, जमीन सुखवार हो गई, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभरने लगा, खाने काबा हिलने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई, यजीद का महल हिलने लगा। यह देखकर यजीद की फौजें डर भी रही थी, लेकिन दौलत के लालच में वो अल्लाह के इन तमाम मौजूदों को दरकिनार कर रही थी। दोस्तों उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर आया तो वो कटा हुआ सर मुबारक अल्लाह की हमदो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हजरत इमाम हुसैन अपने कटे हुए सर मुबारक से देख रही थी कि उनकी बहन बेटियों के सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर और इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को नेज़े पर रखकर यजीद के महल में लाया गया, क्योंकि यजीद का यह हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे पास में लाया जाए और उनकी बहन बेटियों को जंजीरों में जकड़कर उनको पत्थर मारते हुए इस तरह से मेरे महल तक लाया जाए ताकि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम हो जाए। यजीद से जो भी कोई टकराएगा उसका यही हाल होगा। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रख दिया। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी को लिया और हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक पर मारता हुआ कहने लगा, ए लोगों देख लो, जो भी कोई मेरी मुखालफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर की ऐसी बेहुरमती देखकर यजीद के दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ए लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, 14 पुश्तों के बाद में मेरा नस्ब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। ए लोगों, इसका मतलब यह है कि मेरे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बीच में 14 पुश्तों का फासला है, लेकिन फिर भी मेरी कौम के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया है और आज दरबार में बैठकर उसके कटे हुए सर की हुरमती कर रहे हो, फिर तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। यजीद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोई जा रही थी और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद भी कर रही थी कि तभी यजीद ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि देख लिया ना तुमने, तेरे बाप ने मेरी मुखालफत की तो उसका क्या अंजाम हुआ। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पाक की एक आयत को पढ़कर इसका जवाब दिया, ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो इस पर यजीद ने जवाब दिया कि यह सब कुछ तुम लोगों की करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना में जा सकती हो। फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देख देख कर रोई जा रही थी। आखिर यह लूटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना शरीफ में पहुंचा। जब लोगों को इसकी खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काट दिया है तो यह सुनकर मदीना के लोगों में कोहराम मच गया और मदीना के हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग दौड़ दौड़ कर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। उस वक्त हजरत ज़ैनब बहुत खामोश बैठी हुई थी, किसी से भी वो बातें नहीं कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक हजरत ज़ैनब के हाथों में था और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को लेकर अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ चल पड़ी। फिर जब हजरत ज़ैनब अपने भाई का सर लेकर अपने नाना की कब्र मुबारक के पास पहुंची तो हजरत ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगे। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को अपने नाना की कब्र के पास में रख दिया और फिर हजरत ज़ैनब ने ऐसे अल्फाज कहे कि जिसको सुनकर सारे मदीना के लोग रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर कहा, ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो आप देखते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी उन जालिमों का दिल ना भरा तो उन जालिमों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर काट कर जिस्म से जुदा कर दिया।
दोस्तों, हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी होकर फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रही थी। मदीना वाले भी सब लोग पीछे खड़े होकर हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद को सुनकर रो रही थी। उन्हीं लोगों में एक पादरी अपनी बेटी के साथ में खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि हजरत ज़ैनब के हाथ में एक नूरानी सर है जिस पर आसमान के फरिश्ते सलाम भेज रही हैं। यह देखकर वो पादरी भी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना नूरानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा है। जरूर यह अल्लाह के करीब है, जरूर यह कोई पाक खानदान से ताल्लुक रखने वाला है। पादरी की यह बात सुनकर लोगों ने बताया कि यह फातिमा का बेटा है। तो पूछने लगा कि कौन फातिमा? तो लोगों ने बताया कि फातिमा बिनते मोहम्मद। इतना सुनते ही वो पादरी चीख मारता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया और जारो कतार रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई जो नाबीना थी। वो कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रही हो? तो उस पादरी ने कहा, बेटी इस मुबारक सर की जियारत करो। तो वो कहने लगी, बाबा मैं इसे कैसे देखूं? मैं तो आंखों से अंधी हूं। तो उस पादरी ने कहा कि तुम इस सर के सामने बैठकर अल्लाह से दुआ करो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें आंखें अता कर देगा। उसके बाद उस नाबिना लड़की ने अल्लाह से दुआ मांगी। इतने में सर हुसैन से एक नूर निकला जो जाकर सीधा नाबिना लड़की की आंखों में जा लगा और वहीं पर ठहर गया और वो लड़की देखने लगी। यह देखकर वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, बाबा इस मुबारक सर के मौजूद ने तो मेरी आंखें ठीक कर दी। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। आखिर में फिर शाम होते होते हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा की कब्र के पास में दफन कर दिया गया। दोस्तों, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को इस बेदर्दी के साथ में कत्ल किया तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इस दुनिया में ही सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम जुवेरा था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पुकार कर गालियां दी थी और बुरा भला कहा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा था कि ए इब्ने जुवेरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुवेरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर भागने लगा। घोड़े के बिरकने की वजह से इब्ने जुवेरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े पे लगी जिन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुवेरा को घसीटते हुए इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि पत्थरों के टकराने से इब्ने जुवेरा का जिस्म कट कट कर खत्म हो गया। उसकी सिर्फ वो टांग ही बची जो उस घोड़े के जिन में फंसी हुई थी। इसी तरह से जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रही थी तो उस वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत इमाम हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर हजरत इमाम हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पानी ना पी सकी। आपकी गर्दन से खून बहने लगा। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने नुमैर से कहा, ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ठीक ऐसे ही अल्लाह तुझे भी हमेशा प्यासा रखे। हजरत इमाम हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि फिर वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट वहीं पर फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत सुफियान फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा है। एक तो उनमें से ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बढ़ने लगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह को किसी चीज़ से बांध कर रखना पड़ता और वो इस शर्म की वजह से लोगों के बीच भी ना जा पाता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगती कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।